नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। खबरों की ओर रुक कर उससे पहले नजर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 17 करोड़ 78 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 2 करोड़ 97 लाख के पार चली गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 8,23,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी 10वीं और 12वीं की मूल्यांकन नीति। 31 जुलाई को 12वीं के परिणाम होंगे घोषित। शंकर सिंह वाघेला को कांग्रेस में वापस लाने की कवायद शुरू, सोनिया के न्योते का इंतजार। और वडोदरा में हुई पहली बारिश ने खोली बीएमसी की पोल। प्री मॉनसून दावे साबित हुए खोखले। आज सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के परिणामों का मूल्यांकन जारी किया है। साथ ही 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट की तारीख की भी घोषणा की है। सीबीएसई बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के परिणाम के लिए तैयार मूल्यांकन फॉर्मूला प्रस्तुत किया है। बोर्ड ने बताया कि 12वीं का रिजल्ट 10वीं और 11वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाएगा। बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन मानदंड के लिए 30-30-40 का फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसी के साथ 12वीं कक्षा का रिजल्ट बनाने में 10वीं और 11वीं के फाइनल रिजल्ट का 30-30% वेटेज मिलेगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम को 40% वेटेज दिया जाएगा। यह 40% वेटेज 12वीं कक्षा के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म परीक्षा और प्री बोर्ड एग्जाम में प्राप्त अंकों का होगा, जबकि 30% वेटेज 11वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम में प्राप्त अंकों का। वहीं 10वीं कक्षा में 5 विषयों में बेस्ट ऑफ 3 में प्राप्त अंकों का 30% वेटेज जोड़ा जाएगा। सीबीएसई की तरफ से जारी वेटेज फॉर्मूला के आधार पर छात्र खुद भी अपना रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए उनको 10वीं के 3 विषयों में सर्वश्रेष्ठ अंक देखने होंगे, जिनका वेटेज 30% होगा। वहीं 11वीं की फाइनल परीक्षा में अपने अंकों को देखना होगा, जिसका वेटेज भी 30% होगा। इसी तरह 12वीं के प्री बोर्ड एवं यूनिट टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ अंकों को देखना होगा, जिसका वेटेज 40% होगा। इस गणना के जरिए विद्यार्थी खुद ही अपने अंकों का आंकलन कर सकते हैं। बोर्ड ने यह भी कहा कि सीबीएसई पोर्टल पर स्कूलों द्वारा अपलोड किए गए वास्तविक आधार पर कक्षा 12वीं के छात्रों द्वारा व्यवहारिक और आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों पर भी अंतिम परिणाम तय करने पर विचार किया जाएगा। बोर्ड ने यह भी बताया कि जो छात्र अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे शारीरिक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ यह जानकारी भी दी गई कि सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं के परिणाम 20 जुलाई तक और कक्षा 12वीं के परिणाम 31 जुलाई तक घोषित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। शंकर सिंह वाघेला को कांग्रेस में वापसी के लिए समझाने भरत सिंह सोलंकी प्रयासरत हैं। बापू के नाम से जाने जाते शंकर सिंह वाघेला को कांग्रेस में वापस लेने की कवायद शुरू कर दी गई है। उनको समझाने भरत सिंह सोलंकी उनके साथ 4 बार मुलाकात कर चुके हैं। इन मुलाकातों के फलस्वरूप शंकर सिंह वाघेला ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि अगर उन्हें सोनिया गांधी बातचीत के लिए बुलाएंगी तो वे दिल्ली जाएंगे और उनके साथ चर्चा करके उनके कहने पर वे बिना शर्त कांग्रेस में शामिल होंगे। आज से वडोदरा में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ शहर व्यवस्थापन की पोल भी खुल गई है। कई जगह जलभराव तो कई जगह पेड़ धराशायी हुए हैं। वातावरण में जिस तरह से उमस दिन ब दिन बढ़ रही थी, उसी को देखकर लग रहा था कि बहुत ही जल्द बारिश होगी। आज सुबह करीब 11:30 बजे वातावरण में एकदम से बदलाव आया और पूरी गड़गड़ाहट के साथ बादल बरसे। वातावरण बिल्कुल ही खुशनुमा हो गया था और लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं दूसरी ओर शहर के कई विस्तारों में जलभराव की खबरें भी सामने आई और कई जगह पेड़ धराशायी भी हुए। वहीं कई जगहों पर विशाल होर्डिंग भी गिर गए। कारेलीबाग महिला पोस्ट ऑफिस रोड पर वुडा सर्कल के पास जलभराव होने की खबर है। वहीं 4 दरवाजा विस्तार में बारिश का पानी दुकान में घुस जाने से व्यापारी परेशान हो गए हैं। तो दूसरी ओर हाथीकाना गेंडा फलिया में आई दुदू मानी दरगाह के पास पेड़ गिरने की खबर है, लेकिन इस दुर्घटना से कोई हताहत नहीं हुआ है। भुतड़ी झापा व्हीकल पुल के अंदर भी पेड़ के धराशय होने की खबर है। इस दुर्घटना में पेट्रोल पंप को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
यदि ऐसा कुछ होता तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। जयरत्न बिल्डिंग, गंगोत्री अपार्टमेंट और श्याबाग बैठक मंदिर में भी पेड़ धराशयी होने की खबर है। वहीं वडोदरा शहर के पूर्वी विस्तार में सरदार एस्टेट के पास बारिश के चलते जगह जगह पानी जमा हो गया है। કહેવાતી અને કાગળ પરની સ્માર્ટ સિટી વડોદરા શહેરનો આ પૂર્વ વિસ્તાર છે। સરદાર એસ્ટેટ પાછળ આવેલું રામદેવનગરના 4 રસ્તા કહેવાય। કોર્પોરેશન દ્વારા મોટી મોટી વાતો કરવામાં આવી પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની કે 100% પૂરી થઈ ગઈ છે, પરંતુ લાગે છે કે એ બધું જ માત્ર કાગળ પર હોય। જેમ એમની સ્માર્ટ સિટી કાગળ પર છે તેમ એમની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની વાતો પણ માત્ર કાગળ પર હોય એ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે। એક જ વરસાદની અંદર જો અહીંયા આ સરોવર જેવી હાલત થઈ જતી હોય અને કોઈ ટાપુ पर આપણે ઊભા હોય એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ આ પૂર્વ વિસ્તારની છે। કોર્પોરેશનના અધિકારીઓએ આંખો ખોલવાની જરૂર છે। જો એક જ વરસાદમાં આટલી ગંભીર પરિસ્થિતિ થતી હોય તો હજુ તો આખું ચોમાસું બાકી છે। તાત્કાલિક ધોરણે મારી માંગ છે કે અહીંયાના વિસ્તારની અંદર પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની હજુ જે અધૂરી કામગીરી છે એ પૂરી કરવામાં આવે અને આ પાણી જે ભરાય છે એનો કાયમી નિકાલ કરવામાં આવે। વડોદરા શહેરમાં ગત રાતથી ભારે બફારાનો ઉકળાટનો અનુભવ થયો હતો નાગરિકોને અને ત્યારબાદ મેઘરાજાનું આગમન થયું હતું। ભારે પવનના સુસવાટા સાથે મેઘરાજાના આગમનને પગલે અહીંયા જે સ્ટ્રીટ લાઇટોના થાંભલા જે આપ જોઈ રહ્યા છો, શ્યામલ રેસિડેન્સી પાસે સ્ટ્રીટ લાઇટોના થાંભલા હતા, 3 થાંભલા ધરાશયી થઈ ગયા છે। સાથે સાથે આ થાંભલા ધરાશયી થયાની સાથે જ આજે કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવી છે અને કામગીરીને પગલે અહીંયા સ્ટ્રીટ લાઇટો પણ બંધ કરી દેવામાં આવતા નાગરિકોને અત્યારે અસહ્ય ઉકળાટનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। થાંભલા અત્યારે સાઈડમાં મૂકવામાં આવ્યા છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો તેમ અહીંયા ઝૂંપડા પણ હતા, જે ખાડાની અંદર ઝૂંપડા હતા એ ઝૂંપડા પણ ભારે પવનના સુસવાટાની સાથે ધ્વસ્ત થઈ ગયા છે અને ધ્વસ્ત થઈ જતા જે ગરીબ અને શ્રમજીવી વર્ગ છે એ પણ હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। तेज हवाओं के चलते हुई बारिश के चलते आज ईएमई सर्कल के पास 4 बिजली के खंभे गिर गए, जो किसी के लिए जान का जोखिम बन सकते थे। वहीं रात्रि बाजार के सामने खाली ग्राउंड से सटे कंपाउंड वॉल जो थी वो वहां पार्क्ड व्हीकल के ऊपर गिर गई, जिसके चलते 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स जमीन में धंस गए। फतेहगंज सर्कल से एयरपोर्ट जाते मार्ग पर 2 एंट्री गेट के गिरने से ट्रैफिक समस्या खड़ी हो गई। हर साल की तरह इस साल भी हुई महज थोड़े समय की बारिश ने वीएमसी में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते फतेहगंज सर्कल से एयरपोर्ट की ओर जाते मार्ग पर 2 बड़े एंट्री गेट गिर जाने की वजह से ट्रैफिक समस्या खड़ी हो गई। इस वजह से लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें हुई। एंट्री गेट के नीचे एक इको कार दब गई। इन एंट्री गेटों के लिए बनाए गए सीमेंट के सपोर्ट ढह गए हैं, जिसमें सीमेंट कम रेत ज़्यादा नजर आ रही है। इस दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। वडोदरा स्थायी समिति के अध्यक्ष ने तमाम एंट्री गेट उतार लेने की कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दी है। यह नोटिस बारिश से पहले ही दे दी गई थी, लेकिन अब तक जिन कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा एंट्री गेट नहीं उतारे गए उन पर कानूनी कार्यवाही करने की और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची द्वारा मांग की गई है। વડોદરા શહેરમાં આજે પહેલો જ વરસાદ પડ્યો છે, વાવાઝોડા સાથે વરસાદ પડ્યો છે। ત્યારે જોઈ શકો છો વડોદરા શહેરનો એરપોર્ટ જતો આ મુખ્ય રોડ છે। આ મુખ્ય રોડ પર એક ગેન્ટ્રી ગેટ પડી ગયો છે, આગળ પણ એક ગેન્ટ્રી ગેટ પડી ગયો છે। આ ગેન્ટ્રી ગેટ પડવાથી હાલમાં કોઈને નુકસાન નથી થયું, પરંતુ જે રીતે વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભ્રષ્ટાચારનો વહીવટ ચાલ્યો છે, આ રાજકારણોનો ભ્રષ્ટાચારનો વહીવટ ચાલ્યો, તેના કારણે આ ગેન્ટ્રી ગેટ આજે પડી ગયો છે। આ ગેન્ટ્રી ગેટની જે પ્રમાણે લંબાઈ હોવી જોઈએ, વચ્ચે એક બીમ હોવો જોઈએ, બીમ ન હોવાના કારણે ગેન્ટ્રી ગેટ પડ્યો છે। કોઈનું મૃત્યુ નથી થયું, પરંતુ આગળ જે ગેન્ટ્રી ગેટ પડ્યો છે ત્યાં આગળ ઇકો કાર દબાઈ ગઈ છે। કહી શકાય કે વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં જે ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો છે, અધિકારીઓનો, રાજકારણીઓ, કોન્ટ્રાક્ટરનો, આને પણ જેણે પરમિશન આલી હશે એનો પણ ભ્રષ્ટાચાર ચાલ્યો છે। કહી શકાય કે વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં જે ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ છે, જે ભ્રષ્ટ રાજકારણીઓ છે, તેના કારણે ગેન્ટ્રી ગેટ આજે પડ્યા છે। અકસ્માતે મૃત્યુ કોઈનું નથી, પરંતુ મૃત્યુ થાય તો જવાબદાર કોણ? મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબ કે મેયર સાહેબ રહેશે। અમારી વડોદરા શહેરની જનતાને એ પણ માંગ છે તો કોઈ પણ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના લીધે નુકસાન થાય તો સીધી એફઆઈઆર દાખલ કરે। આવા જે બી ગેરકાયદેસર ગેન્ટ્રી ગેટ હોય, લંબાઈના ગેન્ટ્રી ગેટ લગાવે, તાત્કાલિક ઉતારી પાડે, તેવી અમારી માંગ છે। आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त नेता ईसुदान गढ़वी आज वडोदरा पहुंचे। आपके नवनियुक्त नेता ईसुदान गढ़वी आज वडोदरा पहुंचे। इस मौके पर संगठन महामंत्री मनोज सोरठिया विशेष तौर पर उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी में उद्योगपति, लेखक, प्रोफेसर, सरपंच और रेडियो जॉकी आशीष समेत आज कई लोग आप पार्टी में जुड़े। ईसुदान गढ़वी ने
उनको खेस पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष प्रतिमा पटेल और भारी संख्या में कार्यकर मौजूद रहे। इस अवसर पर ईसुदान गढ़वी ने कहा कि आप में जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल नंबर योजना में रोज हजारों लोग मिस कॉल करते हैं। गुजरात में आगामी समय में आप पार्टी एक बहुत बड़ा विकल्प बनकर उभरेगी। उनका कहना है कि वडोदरा में स्थानीय समस्याओं की अवहेलना की जाती है। उन्होंने इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आप पार्टी के कॉरपोरेटर को खरीदने की कोशिश भी की है। उन्होंने धमकी दी कि भाजपा समझ ले कि यह कांग्रेस नहीं, आप पार्टी है। आम आदमी पार्टी में जोड़ावा माटे लोको खूब अत्यारे प्रयास करी रह्या छे। मिसकॉल नंबर जे जाहिर करवामां आव्यो छे ए मिसकॉल नंबर पर पण सतत हजारों कॉल दररोज आवी रह्या छे। ए ज बतावे छे कि आम आदमी पार्टी लोकोनो विकल्प बनी रह्युं छे। गत रोज सूरतना प्रवासे हतो। सूरतमां पण खूब लोको जोड़ावा माटे आतुर हता। केटलाक जोड़ाया, केटलाक बीजा प्रवासमां जोड़ाशे ने त्यां संगठन मंत्रीओना साथे वार्तालाप चाले छे। आजे वडोदरामां पण खूब प्रतिष्ठित लोको जोड़ाया छे अने हजू आ दौर छे ए चालू रहेशे। मारे सौ वडोदरावासीओने पण एक अपील करवी छे। आप सौ प्रतिष्ठित मीडियाना माध्यमथी, प्रिंट अने इलेक्ट्रॉनिक मीडियाना ज्यारे वडोदराना तमाम माध्यमों अहींया होय, मारी सौने अपील छे वडोदरावासीओने कि अत्यार सुधी स्थानिक प्रश्नोने वाचा आपवामां आवी नथी। वडोदरा ए विश्वामित्री नदीमां गटरनुं पाणी छोड़वानी वात होय, आरोग्यनी वात होय के गैरकायदेसर दबाणोनी वात होय, केटली स्थितिए वडोदरानी हालत जोईए तेवी नथी। संस्कारी नगरी ए स्वच्छ नगरी पण होवी जोईए। ए संस्कारी नगरीमां वसता तमाम नागरिकोने संपूर्ण सुविधाओं पण मळवी जोईए। अने ज्यारे आम आदमी पार्टी एक मिशन लईने चाली छे, लोकोनी सुखाकारी, आम आदमीनी सुखाकारी, मध्यम गरीब वर्ग एने लगता प्रश्नों ए शिक्षण ना होय, आरोग्य ना होय, त्यारे अहींया सौने मारी अपील है वडोदरावासीओने कि वधुमां वधु लोको आम आदमी पार्टी में जोड़ाओ। आम आदमी पार्टी तमारी पासे वचनों आपी, गेरंटी कार्ड आपी अने अमे राजनीति बदलवा आव्या छे, राजनीति करवा नहीं। आम आदमी पार्टीनो एक एक कार्यकर्ता पोताना माटे नहीं, परमारथ माटे निकळ्यो छे। त्यारे सौ वडोदरावासीओने मारी अपील है, मिसकॉल नंबर जे आपवामां आव्यो छे, मिसकॉल पर कॉल करी आम आदमी पार्टी में जोड़ाओ। सारा सारा लोको पण जोड़ाओ। आम आदमी पार्टीना कार्यकर्ताओने तमे संपर्क करी तमारा प्रश्नोनी वाचा आपवा माटे आपणी भावी पेढ़ीनी लड़ाई माटेनी आ लड़ाई छे। तो मारी सौने अपील छे, घणा बधा प्रश्नो वडोदराना पण छे, आजूबाजूना पण छे, एने निवारवा माटे आम आदमी पार्टी कटिबद्ध छे। भाजपनी आ हीनताभरी राजनीतिने प्रजा धिकारशे। भाजपे जे रीते ए महिला आम आदमी पार्टी में चूंटाया तो ए महिलानो छूटाछड़ा थया सुधीनी स्थिति क्यांक ने क्यांक पतिने लालच में लाववानी कोशिश करी, पतिए दबाण लाववानी कोशिश करी, पण आम आदमी पार्टीनी ऋताबेन साहेब एम एटला खमीरवंता छे कि एमणे नक्की कर्युं के मारा माटे देशनी सेवा, राज्यनी सेवा और सूरतनी सेवा बहुत जरूरी है। पण भाजपे जे आ हीनताभर्या कृत्यो करे छे एनाथी प्रजा एने नफरत करशे। प्रजाने आवी राजनीति गमती नथी। भाजपे वात न भूले कि आ कांग्रेस नथी, आम आदमी पार्टी छे अने आम आदमी पार्टीना एक एक कॉर्पोरेटर प्रजानी सेवा माटे उतर्या छे। એટલે આવી હીનતાભર્યા કૃત્યો કરવાથી ભાજપની જ બદનામી થશે। ભાજપની નીતિ જ એવી રહી છે કે પ્રજાના કામ ન કરો, मात्र खरीद वेचाण संघ चलावी अने प्रजाने लूटो, पण ए चलावा आम आदमी पार्टी नहीं दे अने प्रजा पण एने नफरत करशे। आप देख रहे हैं खबरें वीएनएम न्यूज में। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
प्लांट अ ट्री, गेट ऑक्सीजन फ्री। वीएनएम ने जो मुहिम शुरू की है, इसके साथ कॉरपोरेशन भी जुड़ेगी। सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। प्लांटेशन के लिए 21 जून तक रजिस्टर करें 8320842810 पर। अपना नाम, एड्रेस और पेड़ पर तख्ती लगाने पेड़ की देखभाल करने वाले का नाम जरूर लिखें। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा GIDC, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर GIDC और अंकलेश्वर GIDC। VNM न्यूज अब टीवी, यूट्यूब और फेसबुक के साथ साथ अवेलेबल है आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर में भी। VNM टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और रहे शहर की खबरों से अपडेट। तो आज ही अपने प्ले स्टोर में जाइए, VNM टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एक क्लिक पर ही देखिए शहर की ताज़ा तरीन खबरें दिन भर। वडोदरा शहर में कई ऐसे मकान हैं जो जर्जर है, लेकिन फिर भी लोग उसमें रह रहे हैं। ऐसे में बारिश और तेज हवाओं के चलते ऐसे मकानों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। बारिश के चलते मकानों के गिरने की संभावना और जान माल को होने वाले नुकसान को देखते हुए वडोदरा शहर सेवा सदन ने प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी ऐसे करीब 470 घरों में रहते लोगों को सावधान रहने की सूचना के साथ नोटिस भेजा है। वडोदरा शहर के पूर्व विस्तार में सबसे अधिक अब तक ऐसे 704 मकान जर्जरित घोषित हो चुके हैं। इनमें से करीब 387 घर मालिकों को नोटिस भेजी गई है, जबकि उत्तरी क्षेत्र में 48 और दक्षिण विस्तार में 35 घर मालिकों को नोटिस दी गई है, क्योंकि ऐसे मकानों में रहना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि कई सालों पुराने मकानों में पुराने वक्त से किराएदार रह रहे हैं और मकान मालिक और किराएदारों के बीच कानूनी जंग भी चल रही है। इसी के चलते VMC कोई कार्यवाही नहीं कर पाता है। जर्जर मकानों को दी गई नोटिस के बारे में स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने विस्तृत जानकारी दी। આપણે જાણીએ છીએ કે હાલમાં જ રીડેવલપમેન્ટ પોલિસી પણ અમલમાં આવી છે। સ્થાયી સમિતિએ એને મંજૂર કરી છે। 1965 થી 1975 અને ત્યારબાદ જે પણ કોર્પોરેશન સંચાલિત અથવા રાજ્ય કે કેન્દ્ર સરકારના માધ્યમથી આવાસો બનાવવામાં આવે છે, प्राइवेट आवासों होय, सरकारना आवासों होय के कॉर्पोरेशनना आवासों होय, आ बधे ज जे ते विभागनुं एंजीनियरिंग शाखा मॉनिटरिंग करतुं होय छे। चाहे कोईपण बिल्डिंग हशे एने निर्भयता शाखा नोटिस आपे छे अने विदिन शॉर्ट टाइम एने निकाल करवानी पण अमारी पहल छे। आवनार समयमां वडोदरा कॉर्पोरेशनमां आवा जे पण कामो छे एने ध्याने लईशुं। 740 जेटला आवासोने मकानोने आवी नोटिस पाठवी छे અને જે જવાબદાર એનો પોતાનો રહેવાસી છે એ પણ એમાં એની પણ ફરજમાં બને છે કે પોતે આ વિષય પર ધ્યાન આપીને તુરંત દૂર કરે। पादरा सोखड़ा खुर्द गांव से गुजरते मुंबई हाईवे एक्सप्रेस पर किसान और पुलिस के बीच जमीन संपादन को लेकर विवाद हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसानों को मुआवजा नहीं मिलने की वजह से उन्होंने JCB मशीन पर आगे बैठकर विरोध प्रदर्शित किया। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने कार्यवाही करते हुए बल का प्रयोग भी किया, जिसके चलते किसान परिवार के 3 से 4 लोग जख्मी हुए। किसानों को बलपूर्वक पुलिस स्टेशन ले जाए जाने का आरोप भी किसानों ने पुलिस पर लगाया है। मारा फादरे 1993 में रमणभाई रेजीभाई सोलंकी तथा शिवाभाई रेजीभाई सोलंकी पासेथी जमीन लीधेली छे। तेमने 2007 में पण नोटराइज पावर अने बधुं आपेलुं छे। त्यारथी अमे आ जमीन करता आवेला छे अने ए जमीननी महसूल पण अमे पोते भरीए छीए अने खेती आज दिन सुधी करीए छीए। आज रोज एवो बनाव बन्यो कि ए जमीन में मुंबई एक्सप्रेस हाईवे रोड जाय छे अने अमे कलेक्टर में वादा आपेला छतां अमारा वादा नाबूद करीने कलेक्टर साहेबे एक खेडूतना खातामां पैसा नाखी दीधा। अमे वडोदरा हाईकोर्ट में पण केस अमारो दाखल है, परंतु आ रोड शाखाना माणसोए
પોલીસનો બંદોબસ્ત લઈને અમારી જમીન આ છીનવાઈ લીધી છે અને આજે પોલીસવાળાએ અમને બહુ માર્યા છે અને અમારો કબજો છીનવી લીધો છે. માટે અમારો એટલો જ અમારી રિક્વેસ્ટ છે કે અમને ન્યાય મળવો જોઈએ અને પોલીસવાળા મારફતે જે કોઈ અમને આવો અન્યાય કર્યો છે એમને પણ એક્શન લેવું જોઈએ. અને મારા પગમાં પણ ઈજા થઈ છે, મારાથી ચલાતું નહીં. મારા ફાધરને પણ બહુ માર્યા છે અને મારા ઘેરથી પણ એમને બહુ માર્યા છે. અને મારા નાના છોકરા 12 વર્ષનો છે, એક છોકરી છે 10 વર્ષની અને એક 14 વર્ષની છોકરીને પણ અંદર અમે લાઈન બેસાડી દીધા છે. कोरोना महामारी के चलते पहले ही पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है और अब उसमें भी किताबें नहीं होने से सरकारी स्कूलों के बच्चे आखिर पढ़े तो पढ़े कैसे। कोरोना काल में पिछले 1.5 साल से छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। गुजरात सरकार ने नया शैक्षिक वर्ष 2021-22 भी शुरू कर दिया है, लेकिन नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के बच्चों को अब तक नए वर्ष की किताबें नहीं मिली है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर गरीब होते हैं और उनके पास मोबाइल भी नहीं है। ऐसे में छात्रों को बिना किताबों के पढ़ने में दिक्कत आ रही है। शिक्षा समिति के विपक्ष नेता नरेंद्र जायसवाल ने इस पर आपत्ति जताई है और सवाल उठाए हैं। कोकण गायनी जेमा सरकारનું કામ છે। આટલી મોટી મહામારીની અંદર જ્યારે છોકરાઓને ઓનલાઈન ભણાવવાનો હોય, જેની પૂરતી વ્યવસ્થા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિમાં હોય નહીં, વાલીઓ જોડે મોબાઈલો ના હોય તો ડેટા ચાર્જ કરવાના પૈસા ના હોય, એવી મહામારીની અંદર આજે એવું છે કે કેટલાય દિવસથી તમામ શાળાઓના શિક્ષકોના આચાર્યો સ્ટોરમાં ધક્કા ખાય છે, પણ ત્યાં પૂરતા પાઠ્યપુસ્તકો કે કંઈ પણ આવેલું નથી, જેને લઈને શિક્ષકો પણ મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા છે કે ભાઈ હવે છોકરાઓને ભણાવવા કઈ રીતે। બીજું વાલીઓ પણ જેમની જોડે કશું છે નહીં, મોબાઈલ પણ નથી ભણવા માટે, તો એમને પાઠ્યપુસ્તકો જો મળી ગયા હોય તો ઘેરે બેસીને પણ આડોશ પાડોશથી પણ કોઈની મદદથી છોકરાઓને ભણાવી શકે કે પોતે ભણાવી શકે। વર્ષોથી અમે જોતા આવ્યા છે કે આ સરકારે કોઈ દિવસ કોઈ પણ કામ સમય પર કર્યું નથી। જ્યારે હોબાળો થાય, બૂમાબૂમ થાય, લોકોને એક 2 મહિના સુધી કશું મળે નહીં, ત્યાર પછી આ સરકાર અવેલેબલ કરીને આજની પરિસ્થિતિ જે તમે કહો છો એ આજની હકીકત પરિસ્થિતિ છે કે ગઈકાલ સુધીને પૂરતા ચોપડા કોઈ પણ ધોરણોના આવેલા નથી। બ્રિજ કોર્સની અંદર મારી પાસે છે આ બ્રિજ કોર્સનું પુસ્તક આપ જોઈ શકો છો। તો આ પુસ્તકના માધ્યમથી બાળકને એ શીખવાનું પાઠ્યપુસ્તક, એનું કન્ટેન્ટ અને લખવાના જવાબ એક સ્વાધ્યાય પોથીના રૂપની અંદર જ આવી જાય છે અને 10 જુલાઈ સુધી બાળકને આ જ પુસ્તકનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને એ બાળક પાસે પુસ્તક છે। 10 જુલાઈથી જ્યારે પાઠ્યપુસ્તક આધારિત અભ્યાસક્રમ શરૂ થશે એ પહેલાં બાળક સુધી પુસ્તક 1 વીકમાં પહોંચી જશે। ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ જુદા જુદા ધોરણના જે પુસ્તકો આપે છે એ પુસ્તકો હવે પછીના સમયમાં એકાદ અઠવાડિયામાં અમારા સુધી પહોંચશે અને હાલમાં આ બ્રિજ કોર્સની પુસ્તિકા અમારા શિક્ષકો ઘરે ઘરે જઈને બાળકોને આપી રહ્યા છે। બાળકોનું જે ગત વર્ષનું જે ધોરણ હતું એ ધોરણના સંદર્ભમાં આ પુસ્તક છે અને આ પુસ્તકથી જે બાળકને ભવિષ્યમાં જે છે આ જે તે વર્ષનો પાયો કાચો ન રહી જાય એનું ધ્યાન રાખવાનો અમે પ્રયત્ન કર્યો છે। भगवान श्री जगन्नाथ की 49वीं रथ यात्रा को इस साल 12 जुलाई को निकाला जाना है। इसको लेकर सभी मंदिरों में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब बस सरकार की गाइडलाइंस के आने का इंतजार किया जा रहा है। अगले महीने 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की यात्रा इस्कॉन मंदिर द्वारा निकाली जाने वाली है। यह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा से जुड़ा एक हिंदू त्योहार है जो गुजराती पंचांग के अनुसार आषाढ़ सुद बीच के दिनों में पूरे गुजरात राज्य में मनाया जाता है। इस रथ यात्रा के लिए अब शहर के मंदिरों में सभी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। महानगर में अगले माह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की मंजूरी पुलिस आयुक्त से मांगी गई थी। कोरोना महामारी के चलते गत वर्ष रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी। हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमण काफी घट चुका है और अगले माह कोरोना की स्थिति को देखने के बाद रथ यात्रा को लेकर निर्णय लिया जाएगा। सरकार की ओर से जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। 39वीं रथ यात्रा है इस बार और रथ इत्यादि का कार्य, रथ की जो मेंटेनेंस, मरम्मत इत्यादि चल रहा है और 24 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा है। उस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा देवी का जलाभिषेक होगा। भगवान को, विग्रह को बाहर निकाल के उनको नैवेद्य, उनकी जलाभिषेक, उनकी पूजा इत्यादि करके
उस दिन पट बंद हो जाएंगे और 12 जुलाई आषाढ़ी बीच के दिन भगवान नगर परिभ्रमण के लिए भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। हम आप सभी की आकांक्षा है, आशा है कि भगवान की रथ यात्रा इस बार निकलेगी, लेकिन उसके बावजूद गुजरात सरकार और प्रशासन किस प्रकार से गाइडलाइन देते हैं, किस प्रकार से क्या रूप प्रारूप होगा, अभी वो बाकी है, लेकिन ऐसी सबकी इच्छा है कि रथ यात्रा निकले। वडोदरा महानगर पालिका सालों से शहर में लारी और होर्डिंग पर प्रशासनिक शुल्क वसूल रहा है, लेकिन 1 जून से प्रशासनिक प्रभारों की वसूली की व्यवस्था में बदलाव से निगम की आय में 3 गुना मुनाफा देखा गया है। આપણા શહેરમાં જે જે લારી ગલ્લા અને પાથરણા આવેલા છે એના તરફથી જે તે વહીવટી વોર્ડમાંથી વહીવટી ચાર્જ વસૂલવામાં આવી રહ્યો છે। અત્યાર સુધી એવું હતું કે આ વહીવટી ચાર્જ વસૂલ કરવા માટે જે તે વોર્ડના સંબંધિત ભાડા કારકુનો કે અન્ય અધિકારી સ્થળ પર જઈ અને વહીવટી ચાર્જનો વસૂલ કરતા હતા, પરંતુ 1 જૂનથી આપણે આ પદ્ધતિ બદલી અને આ જે તે લારી ગલ્લા કે પાથરણાવાળા છે એ પોતાની સમયની અનુકૂળતા મુજબ જે તે વોર્ડમાં જ જઈ અને વોર્ડની ઓફિસે આ વહીવટી ચાર્જ ભરે એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। અને આપણે છેલ્લા 3 મહિનાનું કમ્પેરિઝન જોઈએ તો લગભગ એપ્રિલ મહિનામાં 7 લાખથી વધારે વહીવટી ચાર્જ આવેલો હતો, મે મહિનામાં 5 લાખથી વધારે આવેલો હતો, જ્યારે જૂન મહિનો હજુ તો લગભગ આપણે મધ્યાંતરે છીએ ત્યાં સુધીમાં જ લગભગ 30 લાખથી વધારે વહીવટી ચાર્જ વસૂલ કરવામાં આવ્યો છે। જોકે આમાં એપ્રિલ અને મે મહિનામાં આપણું લોકડાઉન હતું એનો પણ થોડો ફાળો છે, પરંતુ ઓવરઓલ જોઈએ તો સ્થળ પર જઈ અને લેવા કરતાં જે વહીવટી વોર્ડમાં આ વહીવટી ચાર્જ ભરવાનો છે એમાં સારો બેનિફિટ અને સારો ઉત્સાહ લોકોમાં જોવા મળે છે। मानसून शुरू होते ही वडोदरा में तरह तरह की दुर्घटनाओं का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। ऐसी ही दुर्घटना वीआईपी रोड पर घटी, जिसमें एक पशु की मौत हो गई। वडोदरा शहर के वीआईपी रोड पर जलाराम नगर के पीछे सहयोग नगर है, जहां बीती रात करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई। एमजीवीसीएल की लापरवाही के चलते ये दुर्घटना घटी है, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। स्थानीय निवासियों ने मॉनसून कार्यवाही नहीं किए जाने पर एमजीवीसीएल पर सवाल भी उठाए। निवासियों ने मॉनसून में उन पर मंडरा रहे खतरे पर प्रशासन को अवगत कराया। यहां के मालधारी समाज ने मामले पर तत्काल कार्यवाही पर ठोस कदम उठाए जाने की वीएमसी से मांग की है। भैंस થાંભલાથી કરાટ લાગી અમારી મરી જઈ છે। 1,20,000ની ભેંસ છે, એનું વળતર અમને અત્યારે આપો। અમે આ ઢોરામાંથી અમારું રોજગારી છે, અમારે કોઈ ધંધા છે નહીં, તો તમને સરકારને જે યોગ લાગે કરીને અમને તાત્કાલિક આપો। 2 વર્ષથી કહેવી છે અમને સિમેન્ટનો થાંભલો નાખો, સોમાવું આવે તો અમને તકલીફ થાય છે, પણ ટી શર્ટ બદલવા નથી આવતા। આજે જ્યારથી સહયોગનગર બન્યું ત્યારથી વાયરો નાખ્યા, કોઈ વાયર બદલવાયા નથી, અને જે બી અર્થિંગના વાયર નાખ્યા છે કોઈ અર્થિંગનો વાયર જોઈન્ટ નથી કર્યો। ખાલી બસ ચૂંટણી આવે એટલો ટાઈમ ખાલી વાયરો નાખવા આવે, ખાડા ખોદી જાય, પછી કોઈ વાયર જોઈન્ટ કરવા મીટરમાં આવ્યો નથી અત્યાર સુધી, બધા જ વાયર છૂટા છે। इस घटना की जांच के लिए आए एमजीवीसीएल के कर्मचारी बिना यूनिफॉर्म और बिना शूज के नजर आए, उस पर भी गांव वालों ने सवाल उठाए। अगर ये हालात है एमजीवीसीएल अधिकारियों की, तो ये किस तरह कार्यवाही करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। આજે અહીંયા ગાડી જાય ભેંસને કરંટ જે હતું એ ઉપર મકાન તમારી સામે પતરામાં કરંટ બતાવ્યો તો હા તે પણ એનો આગળમાં કરંટ લાગ્યો એ અમને તમને ટેપ નહીં મારેલી કટિંગ બાર કટિંગ હા એ જીઆઈ તાર હા તો અહીંયા કરંટ આવે નહીં આવતો તમને ના પણ અમે સોલ્વ કરી દે અમે આ મારી દીધી તમારો જીબી નો ડ્રેસ કઈ છે? પણ આ જીબી નો ડ્રેસ કઈ છે? ડ્રેસ નહીં, તો કઈ ગયો ડ્રેસ? ડ્રેસ નહીં, ફાટી ગયા। ફાટી ગયા તો જીબી વાળા આપતા નહીં તમને? ના જે એમજીવીસીએલ માંથી આવો છો હા, તમારો બૂટ કે એવું કશું જ નથી? બૂટ ને એવું હજુ આપ્યા નહીં, તૂટી ગયા છે એટલે પહેરતા નથી, અને ડ્રેસ તે 4 વર્ષ થઈ ગયા। ડ્રેસ અમારા રોજ થાંભલા ચડવાના, ઘસાઈ જાય જલ્દી, મેલા થાય એટલે ધોવા પડે, ધોવો એટલે ફાટી જાય। ડ્રેસ અમારે અમારી સેફટીથી અમે કામ કરીએ છીએ, લાઈન બંધ કરીને કામ ચાલુ કરીએ। અમારું અમારા 2 જેઈ છે અને 1 ડી છે,
ડેપ્યુટી એન્જિનિયરનું નામ એસ.જે. પટેલ સાહેબ અને જેઈનું નામ છે जूनियर इंजीनियरનું नाम છે जी.एम. पटेल साहब। झगड़िया जीआईडीसी की आर्थिक कंपनी में मजदूर ठेकेदार से फिरौती मांगने वाले 2 फिरौतीखोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। झगड़िया पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार आर्थिक कंपनी के लेबर ठेकेदार राकेश नैशाद दलाल ने तलोदरा के निवासी हितेश उर्फ बकोर पटेल और प्रकाश द्विवेदी नामक 2 फिरौतीखोरों के खिलाफ शिकायत की है। ठेकेदार के अनुसार उन दोनों फिरौतीखोरों ने आरती कंपनी के पास एक चौराहे पर ठेकेदार और सुपरवाइजर को रोककर उन्हें डंडे से मारकर धमकाया, जिसके बाद उन फिरौतीखोरों ने कॉन्ट्रैक्ट में से हर महीने 2% हफ्ता देकर कॉन्ट्रैक्ट जारी रखने की धमकी भी दी। साथ ही अगर हफ्ते का भुगतान नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने के लिए भी उन्हें धमकाया गया। इस पूरे मामले की शिकायत झगड़िया पुलिस थाने में दर्ज है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अंकलेश्वर के सुरवाड़ी फाटक पर नवनिर्मित फ्लाईओवर का वर्चुअल उद्घाटन आज माननीय उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल द्वारा किया गया। अंकलेश्वर शहर को गढ़खोल पाटिया से जोड़ने वाली सड़क पर सुरवाड़ी फाटक के पास नवनिर्मित फ्लाईओवर का उद्घाटन कर उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने फ्लाईओवर को लोगों के लिए खोल दिया। यह फ्लाईओवर 84 करोड़ की लागत से बनाया गया है। भरूच से अंकलेश्वर, हांसोट, ओलपाड़ और सूरत जाने वाले वाहनों को अब रेलवे फाटक पर ट्रैफिक की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री ईश्वर सिंह पटेल, सांसद मनसुख वसावा, विधायक दुष्यंत पटेल, विधायक अरुण सिंह राणा, जिला भाजपा अध्यक्ष मारुति सिंह अटोदरिया सहित जिला कलेक्टर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। જોયું છે કે સમગ્ર જિલ્લાની અંદર આ ઔદ્યોગિક વિસ્તાર આવેલો છે ને એમાં પણ કરીને આ અંકલેશ્વર ખાતે આપણે જોઈએ છે કે એશિયામાં સૌથી મોટામાં મોટું જીઆઈડીસી અહીંયા અંકલેશ્વર ખાતે આવેલી છે। અંકલેશ્વર શહેરની આજુબાજુની વાત કરીએ ત્યારે લગભગ 1.5 લાખ જેટલી વસ્તીને આ રેલવે ઓવરબ્રિજ બનવાને કારણે એનો લાભ લોકોને મળવાનો છે। આમાં કુલ 1100 મીટરનો આ બ્રિજ એ તૈયાર થઈ ગયો છે ને આજે એનું આદરણીય નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ દ્વારા આજે લોકાર્પણ પણ મિત્રો કરવામાં આવ્યું છે। આ બ્રિજની કિંમતની વાત કરું ત્યારે 84 કરોડ 44 લાખના ખર્ચે આ બ્રિજનું નિર્માણ થયું છે અને પાછળનો જે ભાગ છે જે છે ટી આકારમાં એમાં સુરત તરફનો એ ભાગ આવનાર દિવસોમાં 1-2 મહિનાની અંદર એ તૈયાર થઈ તે પણ કામગીરી થવાની છે। સાથે સાથે નર્મદા गोल्डन जे ब्रिज है ब्रिजनी बाजूमां नवो जे ब्रिज निर्माण थई रह्यो छे ए ब्रिज पण टूंक समय में कामगीरी पूर्ण थयेथी ए कामगीरी पर थवानी छे। आ कोरोनानी महामारीना कारणे जे डिले थयुं छे एने लईने नहीं तो ए ब्रिज अत्यारे एनुं पण खातमुहूर्त हतुं, परंतु आ ऑक्सिजनना अभावने कारणे जे प्रकारे माणसनी जिंदगी बचाववा माटे जे ऑक्सिजन जरूरियात हती એટલા માટે ઇન્ડસ્ટ્રીને આપવામાં બંધ કરેલું હતું, પરંતુ એ પણ પુનઃ 1-2 મહિનાની અંદર એ બ્રિજનું કામ પણ પૂર્ણ થશે। निर्माण થઈ રહેલ નવીન બ્રિજને લીધે થતા અંકલેશ્વર ભરૂચ ટ્વિન સિટીના ટ્રાફિકને પહોંચી વળવા આશીર્વાદરૂપ થશે। दाहोद शहर महिला कांग्रेस मोर्चा द्वारा महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कोरोना के कारण जहां एक और लोगों का कामकाज ठप है, वहीं दूसरी ओर खाने पीने की चीज़ों और अन्य घरेलू ज़रूरी सामान के दामों में दिन ब दिन बढ़ोतरी को देखकर आम नागरिक परेशान है। इस समस्या को लेकर आज दाहोद शहर कांग्रेस समिति महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा दाहोद के बाबा साहेब आम्बेडकर चौक स्थित तालुका कचहरी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही गैस, खाद्य तेल समेत अन्य चीज़ों के दामों में कमी करने की मांग करते हुए सूत्रोच्चार किया गया। शहर महिला कांग्रेस समिति ने आम्बेडकर चौक से यादगार चौक होते हुए नगरपालिका तक पदयात्रा की और आवेदन पत्र दिया। दाहोद नगरपालिका ने आजूबाजूना गामडानी बहनों बधी भेगी थई थी अने अमे मोंघवारी विषे प्रांत साहेब ने आवेदनपत्र आप्युं, अमे रेली काढी। अत्यारे भाव एटलो वधी गयो छे। गैसनो बोटल जे 422 रुपया के एटलो हतो ए 950 थई गयो छे। सरसवानुं तेल जे 75 रुपया हतुं अत्यारे 200 रुपया बोले। अमे करियाणावाळानी दुकाने उभा रह्या, त्यां मारुति तेल ए पण 170 ની आसपास बोले। सिंग तेलनो तो के भाव पूछो ज नहीं एम कीधुं, एटले 3000 ની आसपास એટલે 200 रुपया थई गयुं। એટલે खूब मोंघवारी वधी गई छे અને ગેસના બોટલ ઓછો આવે છે। મારી એક શહેરની ફરિયાદ હતી, 9 દિવસમાં ગેસનો બોટલ ઓછો આવે। તમે પેટ્રોલનો પણ ડીઝલમાં તમે પકડ્યું કે 2 લીટર ઓછું આવે। તો આ એક મોંઘવારી ખૂબ માજામુકી છે। ઘર ચલાવવું ખૂબ અઘરું છે। ત્યારે અમે બે બહેનો ભેગી થઈ અને
અહીંયા આવેદનપત્ર આપ્યું પ્રાંત સાહેબને કે મોંઘવારી ઓછી કરે સરકાર, કેમ કે મોંઘવારીના પોઈન્ટ પર જ જો ભાજપની સરકાર સત્તામાં બેઠી હોય તેમની ફરજ છે કે એ મોંઘવારી ઓછી કરે। राजकोट शहर के आजी नदी के कीचड़ भरे पानी में फंसे घोड़े को फायर ब्रिगेड के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। राजकोट की आजी नदी के पास राजराजेश्वर मंदिर के महंत बलवंत गिरी ने आजी नदी के कीचड़ भरे गंदे पानी में फंसे घोड़े को देखते हुए कांग्रेस के अग्रणी रंजीत मधुआ को इसके बारे में जानकारी दी। इस घटना की खबर पाते ही फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गई। घटनास्थल पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने केमिकल के पानी से दूषित आजी नदी में फंसे घोड़े को बचाने के लिए कवायद शुरू कर दी और काफ़ी मशक्कत के बाद घोड़े को बचाया गया। इस कार्यवाही के दौरान केमिकल के संपर्क में आने की वजह से संक्रमित हुए फायर ब्रिगेड के जवान की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। भारत सरकार द्वारा गुजरात राज्य में स्थित सभी ITI में से ITI दशरथ को मॉडल ITI के रूप में विकसित करने चुना गया है। GSFC लिमिटेड द्वारा CSR एक्टिविटी के तहत ITI दशरथ में लाइब्रेरी का नवीनीकरण किया गया और आधुनिक सुविधा से सज्ज वातानुकूलित ई-लाइब्रेरी अर्पित की गई है। इस अवसर पर GSFC लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट HR SHS पुरोहित द्वारा उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर नायब नियामक वडोदरा विभाग RR पटेल, संस्था के आचार्य नीलाबेन गोहिल, IMC चेयरमैन DJ त्रिवेदी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया गया। इस संस्था के आचार्य, IMC कमेटी और समग्र स्टाफ ITI दशरथ को मॉडल ITI बनाने में निरंतर प्रयत्नशील है। महानगर पालिका आरोग्य विभाग द्वारा नागरिकों के लिए कोरोना के दौरान चलाए जा रहे धन्वंतरी रथ का दुरुपयोग किए जाने का मामला सामने आया है। अब जबकि कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, ऐसे में VMC आरोग्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे धन्वंतरी रथ अब विविध विस्तारों में बहुत ही कम घूमते हैं। ऐसे में रेवा पार्क गरबा ग्राउंड में धन्वंतरी रथ में एक महिला को ऐसे धन्वंतरी रथ में ड्राइविंग सिखाई जा रही है। यह ड्राइवर किसे ड्राइविंग सिखा रहा है, यह साफ नजर आ रहा है। सरकारी गाड़ी का उपयोग हो रहा है और ऐसे ड्राइवर पर VMC द्वारा कब और कैसे कार्यवाही होगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। वडोदरा के पादरा से NCB पुलिस ने MD ड्रग का बड़ा जत्था बरामद किया है। NCB पुलिस ने पादरा के जीवन ज्योत हॉस्पिटल के पास से I-20 और डेटसन कार के साथ 1 किलो 99 ग्राम MD ड्रग्स, नगद और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वडोदरा जिले के वाघोडिया तालुका में एक अनोखा स्कूल शुरू किया गया है। इस स्कूल में खेती, वृक्षारोपण के साथ साथ उन्नत प्रयोगशाला भी प्रदान की गई है। वाघोडिया तालुका स्थित वनकुआ गांव की विवेकानंद उत्तर बुनियादी विद्यालय ने उन्नत शहरी विद्यालयों को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश के 3 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में स्थान प्राप्त कर 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार पहले ही अपने नाम कर लिया है। वनकुआ गांव का यह विद्यालय पूज्य दिव्य आत्मा स्वरूप अनुबेन ठक्कर द्वारा स्थापित और मुनि शिवाश्रम ट्रस्ट द्वारा संवर्धित है। वडोदरा शहर का यह ग्रामीण स्कूल 1991 से वाघोडिया तालुका में पावागढ़ की तलहटी में संचालित है। इस स्कूल में खेती और कंप्यूटर के साथ संस्थान परिसर में वृक्षारोपण का प्रशिक्षण देकर छात्रों को महान शिक्षा प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं, स्कूल परिसर में बड़ी संख्या में आम, चंदन, इलायची, रुद्राक्ष और अन्य औषधीय पेड़ उगाए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोशिश करते हुए छात्रों को प्रकृति से जोड़ा जाता है। श्रेष्ठ सारा माटेनी जे 100 मार्क्सનું ગુણાંકન છે એમાં જોવા જઈએ તો સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ, વિજ્ઞાન મેળો, ખેલ મહાકુંભ, કોમ્પ્યુટર, સ્માર્ટ ક્લાસ, રમતગમતનું મેદાન, લાઇબ્રેરી, વૃક્ષોનું જતન અને માવજત, શૈક્ષણિક શિક્ષકો દ્વારા થયેલું સંશોધન, સંસ્થા દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવેલું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, આ તમામ નો સહયોગ કરીને શ્રેષ્ઠ સારા માટે અમારી શાળાએ દરખાસ્ત કરેલી હતી। આ દરખાસ્તના પરિણામે અમારી શાળાનો શ્રેષ્ઠ સારા માટે રાજ્ય કક્ષાએ તૃતીય નંબર આવેલો છે। આમ જોવા જઈએ તો આ જે કેમ્પસ છે શાળાનું, એમાં સ્કૂલ બિલ્ડિંગ, અદ્યતન કોમ્પ્યુટર લેબ,
લાઇબ્રેરી, રમતગમતનું વિશાળ મેદાન, પ્રાર્થના હોલ તેમજ આ નિવાસી શાળા હોવાથી હોસ્ટેલના જે રૂમ છે એની વ્યવસ્થા છે એ સુંદર છે. સાથે સાથે ભોજનાલય પણ આવેલું છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓ હોસ્ટેલમાં લઈને જ અભ્યાસ કરે છે અને એના કારણે બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ થાય એવા પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. અહીંયા આદિવાસીના બાળકો 1992થી લગભગ 22 વર્ષથી એ બાળકોને શિક્ષણ આપ્યું છે અને આજુબાજુ ગામડાની અંદર અત્યારે પણ બાળકો આધુનિક ઓર્ગેનિક ખેતી પદ્ધતિ અપનાવી અને પોતાનું જીવન સ્વનિર્ભર બનાવ્યું છે. સાથે સાથે પશુપાલનનો પણ એ બાળકોએ વિકાસ કર્યો છે. વર્મી કમ્પોસ્ટ કેવી રીતે બનાવવું, જીવામૃત કેવી રીતે બનાવવું, પાકને કેવી રીતે આપવું, એ બધું જ શિક્ષણ બાળકો અહીંયાથી લઈ અને પોતાના ઘરે એ પોતે અપનાવી અને પોતાના ઘરે આધુનિક ખેતી પદ્ધતિ કરતા થયા છે. મુખ્ય વિષય એ છે કે આજે રાસાયણિક યુગની અંદર માણસના જીવનને જોખમમાં મૂક્યું છે, ત્યારે આપણે કેમ કરીને આપણા પર્યાવરણ અને માણસના હાનિ ન પહોંચે તે પ્રકારનો ખોરાક તૈયાર કરી અને સમાજ સુધી પહોંચાડીએ, એ मुख्य हेतु हमारी संस्थानों છે. वडोदरा शहर में छोटे लारी गल्ले प्रशासन द्वारा तुरंत हटा दिए जाते थे, लेकिन अब ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में खड़े अवैध लारी गल्लों को नहीं हटाने पर आज विश्व हिंदू युवा और सांस्कृतिक संगठन की ओर से डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल को आवेदन पत्र दिया गया. વડોદરા મહાનગર સેવા સદન છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી વડોદરામાં આવેલી નાની નાની નગરો, આવાસો એ તમામને તોડીને ડેવલપમેન્ટના નામે પ્રાઇવેટ સેક્ટરને વેચી રહ્યા છે. પણ એની સામે વડોદરા શહેરમાં ઘણી બધી એવી જગ્યા છે કે જે ગ્રીન બેલ્ટ ઝોનમાં આવે છે. એવા ગ્રીન બેલ્ટ ઝોનના અંદર કે જે કોર્પોરેશને ત્યાં ગાર્ડન, પ્લે સ્ટોર અને વૃક્ષો વાવીને વડોદરા શહેરના એક વાતાવરણના અંદર એક શાંતિમય વાતાવરણ, એક સુંદર વાતાવરણ ઊભું કરવું જોઈએ, જે હકીકતમાં વડોદરા શહેર સ્વચ્છ વડોદરા, સુંદર વડોદરા બનાવવા માટે જરૂરી છે. એવી જગ્યાઓને ધ્યાન ના દોરી પ્રાઇવેટ સેક્ટરોના ત્યાંના દબાણોને આંખે કાન કરીને એને કશું ના કરીને ગરીબોના આવાસો તોડી રહ્યા છે. તો આજે અમે કમિશનરશ્રીને એ જ માંગ કરવા આવ્યા છે કે આવા આવાસો તોડવાની જગ્યાએ આ ગ્રીન બેલ્ટ જગ્યાઓ કે જે હકીકતે વડોદરાને ડેવલપ કરવા માટે અને સુંદર બનાવવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે, એવી જગ્યાઓ પર ધ્યાન દોરી એવી ગ્રીન બેલ્ટ પરના દબાણો દૂર કરી અને ત્યાં ગાર્ડન બનાવે એવી માંગ જોડે અમે અહીંયા આવ્યા છે. મને અત્રે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. એમાં મુખ્ય રજૂઆત છે કે શહેરની જે ગ્રીન બેલ્ટની જગ્યાઓ છે ઘણી બધી, એના ઉપર અનધિકૃત દબાણ થઈ ગયા છે અને અગાઉ પણ એ લોકોએ રજૂઆત કરી છે, પણ આ ગ્રીન બેલ્ટમાં થયેલા દબાણોને દૂર કરવામાં આવ્યા નથી. આજે એનું આવેદનપત્ર આવ્યું છે ફરી વખત માનનીય કમિશનર મેડમના પણ ધ્યાને મૂકી અને જે તે ડિપાર્ટમેન્ટને આ નિયમ અને કાયદા મુજબની કાર્યવાહી કરવા માટે સૂચના આપીશું. એ જ એમની રજૂઆત છે. હવે જે તે ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે એને સ્પેસિફિકલી પૂછવામાં આવશે. એઝ સચ હું આ ડિપાર્ટમેન્ટ સંભાળતો નથી એટલે મને ડિટેલમાં ખબર નથી, પણ આજે જ માનની કમિશનર સાહેબના પણ ધ્યાને મૂકી અને આ વિષય હાથ પર લેવામાં આવશે. કેટલા સમયમાં નિરાકરણ આવી શકે? એ સમય મર્યાદા તો એક્ઝેક્ટ અગેન પાછું કહી શકાય નહીં કે ગ્રીન બેલ્ટની આપણી કેટલી જગ્યા છે, એ પૈકીમાં કેટલી જગ્યા ઉપર દબાણ અને કયા કયા પ્રકારનું છે એ બધું નક્કી કરીને ત્યાર પછી જે તે ડિપાર્ટમેન્ટ જ કહી શકે કે આ દબાણ છે કેટલા સમયમાં દૂર કરવામાં આવશે. करजन के पास आए सांसरोद गांव के भंगार के गोदाम से एक शख्स का शव बरामद हुआ है. सांसरोद गांव में मारुति होटल निकट एक गोदाम में मिला शव खून से लथपथ था. बताया जा रहा है कि यह शव सांसरोद गांव के अयूब भाई पिरिया का है. करजन पुलिस को जानकारी मिलते ही उन्होंने मृतक के शव को सरकारी अस्पताल में आगे की जांच के लिए भेज दिया है. इस रहस्यमयी मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए करजन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जूनागढ़ की वंदली नगर पालिका द्वारा नॉट फॉर सेल वाली क्लोरीन टैबलेट्स का लाखों का बिल बनाए जाने पर विवाद हुआ है. हमेशा ही विवादों से घिरी रहने वाली जूनागढ़ की वंथली नगर पालिका में विवाद ही खत्म नहीं हो रहा है. इस बार ब्लीचिंग क्लोरीनेशन टैबलेट का मामला चर्चा का विषय बना है. भाजपा शासित नगर पालिका द्वारा हाल ही में ब्लीचिंग क्लोरीनेशन टैबलेट 4,96,000 की लागत से खरीदी गई है, जबकि सरकार की ओर से ये टैबलेट बिल्कुल निःशुल्क नगर पालिका को दी जाती है. टैबलेट पर नॉट फॉर सेल का मार्क भी लगा हुआ है.
ऐसे में नगर पालिका ने इस दवाई के लाखों रुपए क्यों चुकाए, उस पर सवाल उठ रहे हैं। मामले पर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष नेता ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत करने की बात कही है। क्लोरीन गोळीवाळું જે કૌભાંડ છે, દર વર્ષે ક્લોરીનની ગોળી જિલ્લા પંચાયત દ્વારા નગરપાલિકાને મફત આપવામાં આવે છે ને વર્ષોથી આ સિલસિલો ચાલુ છે। આજે આ લોકોની ઉપરથી લઈને નીચે સુધી બધી એની સરકાર છે, તો જે મફતની ગોળી આવી છે, જે બમ્પવાળો જે એજન્સી છે, જે રોડના બમ્પ ફિટ કરે રોડમાં, એ બમ્પવાળા આરે બોડીને સારો ટ્યુનિંગ છે, એટલે આ જે મફત ગોળી આવી છે એ બમ્પવાળાનો સહારો લઈ આખી એજન્સી બોગસ ઊભી કરી અને જે નોટ ફોર સેલ જે ટેબ્લેટ આવેલ છે એનું એક આ એજન્સી ખોટી ઊભી કરી અને ખોટા ટેન્ડર બહાર પાડી અને એનું બિલ ચૂકવવાની તજવીજ હાથ ધરે છે। આ બોડીને કૌભાંડ કર્યા સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું નથી। દરેકે દરેક વસ્તુમાં આ લોકો 5 લાખની અંદર ઓફલાઈન હોય છે, એટલે 4,98,000, 4,90,000, 4,95,000 એ કૌભાંડના આશયથી જ ઓફલાઈન ટેન્ડર કરે છે। આગળની કાર્યવાહી અમારી એસીબીમાં ફરિયાદ કરવાની હશે। ચીફ ઓફિસરને અમે 2-3 દિવસનો ટાઈમ આપ્યો છે, કાલે વિધિવત ચીફ ઓફિસરને ફરિયાદ અમે આપેલ છે। જો ચીફ ઓફિસર આમાં ફરિયાદી નહીં બને તો અમે જ્યાં ફરિયાદી બનશું એમાં ચીફ ઓફિસરને પણ અમે 120B માં ભેગા લેશું। સાહેબ, આ ક્લોરીનની ગોળીઓ જે નોટ ફોર સેલ છે એનું બિલ બન્યું છે, આ બાબતે શું કહેશો? હા, એટલે અમે ટેન્ડર બહાર પાડીને વર્ક ઓર્ડર આપ્યો હતો ક્લોરીન ટેબ્લેટ માટે, અને એના જે વેપારીઓ ભાવ રજૂ કર્યા છે એ મુજબ અમારે અમે એના પર જે બોક્સ છે એના પર ગવર્મેન્ટ સપ્લાય નોટ ફોર સેલ લખેલું છે, બરાબર? એટલે અમે હજુ બિલ ચૂક્યું નથી, અમે બરાબર ખાતરી કર્યા પછી નિર્ણય લઈશું। સાહેબ, સરકારશ્રી દ્વારા જે ક્લોરીનની ગોળી મફત આપવામાં આવતી હોય છે તેમ છતાં ખરીદવાનું કારણ શું? તો જે તે વખતે ડીસી લીધેલું છે, બરાબર? બોડી લીધેલું છે। विधायक शैलेश मेहता द्वारा आज श्री भक्ति निधि कॉरपोरेशन न्यू जर्सी द्वारा डभोई में ऑक्सीजन मशीन बैंक संस्थान की स्थापना की गई। आज डभोई जारोला वाड़ी में विधायक शैलेश मेहता की अध्यक्षता में श्री भक्ति निधि कॉरपोरेशन न्यू जर्सी द्वारा ऑक्सीजन मशीन बैंक की स्थापना की गई। यह संस्था विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा संचालित है, जिसमें डभोई, बहादुरपुर और संखेड़ा के मूल भारतीय निवासी शामिल है। यूएस की नीति कॉरपोरेशन न्यू जर्सी में संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 वैष्णव हवेली का प्रबंधन करता है। उसने वडोदरा शहर में श्रीनाथ जी हवेली और डभोई तालुका के कोठा गांव में श्री रणछोड़ राय जी के मंदिर के सेठ को 101 ऑक्सीजन मशीन दिए, जिसका उद्घाटन शैलेश मेहता द्वारा शहर में ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बीजे ब्रह्मभट्ट, डॉक्टर संदीप शाह, डॉक्टर महेंद्र शाह, शशिकांत पटेल, HV शाह, चेतन शाह और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज़ स्टूडियो से। वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन आपको बता दें, अगर आपने VNM TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। साथ ही VNM TV के Facebook पेज को भी लाइक कीजिए, ताकि पल पल की खबरें और खबरों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।